हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 हल करेंगे। इससे पहले हम कई प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, अब नए तरीके से हमने स्टार्ट किया जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 किया। आपके सभी डिफेंस एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के लिए हमने शुरू किया फोर्स बेस, जिसमें आपको हर प्रकार की क्लासेस प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे, जिसमें आपको बहुत ज़रूरी रिवीजन और प्रैक्टिस सेट होती है जो आपको एग्जाम में अच्छी रैंक दिलाते हैं। तो इसके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आता है, जीके जीएस का आता है और आपका फिजिक्स का आता है। तो आप अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिलहाल अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। आज फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए। तो दोस्तों अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने जो पुराने वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ आपको फिजिक्स और जीके जीएस के क्लासेस और प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस के अनुसार हैं और आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। हाल ही में आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं नेवी और एयरफोर्स के, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये क्लासेस। आप लोग ज़रूर देखें, रिवीजन भी हो जाएगा आपका और मैं आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, उड़ाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला, क्या निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है? जो वेक्टर परिमाण होता है क्या है? 4 ऑप्शन आपको देगा, राइट आंसर बताना है वेक्टर परिमाण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गति जो है ये आपका वेक्टर परिमाण है। क्या है? वेक्टर परिमाण है, आपको याद रखना है। ठीक है, गति जो है वेक्टर परिमाण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक सोपानी परिमाण है? सोपानी परिमाण कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। गति आपका कैसा परिमाण था आपने देखा, अब आपको सोपानी परिमाण बताना है कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत स्थिर विद्युत विभव जो होता है ये आपका कैसा सोपानी परिमाण होता है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर इससे पहले कोई डिफेंस एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चलेगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? मतलब किस प्रकार से गेंद को वो देखेगा? प्लेटफार्म पर जो आदमी खड़ा है, आदमी वो एक प्रेक्षक द्वारा अगर देखा जाने वाला गेंद का पथ किस हिसाब का पथ होगा? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परवलय आकार का वो गेंद हो जाएगी। अगर आप एक समान गाड़ी मतलब ट्रेन से चल रही हो उससे आप बेंगे। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन जो आते हैं आपके लिए लॉजिकल क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ये लॉजिकल क्वेश्चन ही होते हैं और लॉजिकल क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पर, कह रहा है एक समान गति वाला पिंड क्या करता है? मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं हो सकता, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, एक समान वेग होता है। बताइए, राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्वरित नहीं होता। एक समान गति वाला जो पिंड है वो त्वरित नहीं होगा। आपने अगर इससे पहले डिफेंस एग्जाम दिया हो, चाहे नेवी दिया हो, चाहे आपने एयरफोर्स दिया हो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में इस प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स से लेकर और नेवी आप चाहे एसएसआर दें, चाहे ए दें, चाहे एमआर दें, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वर्तमान में अगर आप पिछला प्रीवियस क्वेश्चन उठाएं, चाहे आप नेवी का उठाएं, चाहे एयरफोर्स के उठाएं, तो आपको देखने को मिलेगा कि हर प्रकार से किसी प्रकार जैसे भी फिजिक्स में क्वेश्चन आए तो वो लॉजिकल क्वेश्चन आए हैं। लॉजिकल के क्वेश्चन मतलब क्या होता है? आपको सोचने पर, एग्जामिनर क्या करता है? आपको सोचने पर मजबूर करता है। आप किस प्रकार से सोचते हैं, कहने का मतलब है आपने कितना पढ़ा और किस प्रकार से आप सोचते हैं। ठीक है, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप नाखून से फटें तो बहुत मतलब हल्की मुश्किल पड़ती है, लेकिन जब सुई आप मतलब हल्की सी लगाते हैं और गुब्बारा क्या होता है? फट जाता है। तो राइट आंसर बताना है क्या कारण होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए, राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब सुई जो होती है गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। मतलब जो होता है गैस में क्या है, दाब डालने से आपकी चीज़ फट जाती है। सुई जो है अधिक दाब डाल देती है, नाखून इतना दाब नहीं डाल पाता है। ठीक है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। कहने का मतलब एक उत्क्रम्य है और एक अनुत्क्रम्य है, इंजन है ये दोनों, ये तापमान के समान तापमान में समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हों तो क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसके मतलब ये है तो आपका उत्क्रम्य इंजन की दक्षता अनुत्क्रम्य इंजन से क्या होगी? अधिक होगी। हमेशा जो होता है उत्क्रम्य इंजन की दक्षता
तीव्रता जो होगी वो अनुत्क्रम इंजन से हमेशा अधिक होगी। आपको याद रखना कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक है, क्लियर है, अधिक होगी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है बताइए। 4 ऑप्शन आपको देंगे, राइट आंसर बताना है क्या होता है बताइए। कहने का मतलब है अगर आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग देखें और शुष्क वायु में देखें तो शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है किसमें, आर्द्र वायु में। तो ऐसा क्या होता है, वायु का वेग हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। जो शुष्क वायु की तुलना में है घनत्व किसका, आर्द्र वायु का जो घनत्व है वो कम होता है, आपको याद रखना। इसलिए क्या होता है आपका इसमें ये जो है वेग में भी अंतर आता है। ठीक है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किरणों से आपका ये क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आता है हर एग्जाम में। क्या कहता है, न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको देंगे, राइट आंसर बताना है। कोस्ट गार्ड का जो हाल ही में एग्जाम आने मतलब अभी नोटिफिकेशन आया और एग्जाम होगा, उसमें 10 नंबर की फिजिक्स पूछी जाएगी। तो 10 नंबर की फिजिक्स का मतलब क्या है, आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, बहुत अच्छे से। और अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैथ उसमें 20 नंबर का मैथ है, मैं फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं, तो कहने का मतलब 20 नंबर की मैथ है और सब कैसी अर्थमेटिक मैथ है। तो इसके लिए हम क्लास चला रहे हैं इसी चैनल पर। आपको हमने लगभग 4-5 चैप्टर इंड कर दिए और बिल्कुल बेसिक से समझाया और बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने नहीं वीडियो देखें तो जरूर जाकर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर फिलहाल क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी किरण। जो डी किरण होती है वो न्यूनतम परागम्य शक्ति की किरण होती है। अभी इसी चैनल पर आपको रागा का सेट मिलेगा, रागा का सेट जो एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्जाम होने हैं, रागा का संपूर्ण सेट मिलेगा जो आपके एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेवी SSR और एयरफोर्स के लिए हम GK का एक हमने अभी रिवीजन क्लास स्टार्ट किया, जिसमें प्रीवियस हमने लगभग 210 क्वेश्चन हमारे पास है, 210 क्वेश्चनों का PDF, उसमें डेली क्वेश्चन करवा रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उन्हें भी जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा यह चाहिए। कौन सी कुल ऊर्जा चाहिए? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसका क्या राइट आंसर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। ऐसा हम लोग देखते हैं अक्सर, तक कम वेग पर मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या चाहिए, मतलब कौन सी ऊर्जा चाहिए कम वेग में अगर चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक ऊर्जा हमेशा कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, ना कि माइनस में। ऋणात्मक मतलब प्लस में ऊर्जा होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। बुरादा जो होता है आपने देखा होगा, उसमें बर्फ को पैक किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, राइट आंसर बताना है। ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। बुरादा क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। आपको लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन हर बार देखता हूँ और इस बार भी देखे, पिछले बार हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे। जिस प्रकार की फिजिक्स आई थी, वाकई में लॉजिकल फिजिक्स आई थी, जिसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आए थे लॉजिक। इसलिए PDF जितनी भी तैयार की गई सब लॉजिकल क्वेश्चन की तैयार की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लगाइए, इस बार इसका भी अच्छा ये भी क्वेश्चन है। बताइए कह रहा बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है, बारिश के दिन में आपने देखा होगा, आप बहुत दूर से कहें तो भी ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है, राइट आंसर बताना है। रात में भी ध्वनि बहुत दूर तक जाती है, क्या कारण होता है। फिलहाल बारिश में इसमें बूझा गया, बताइए बारिश का क्या कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कहने का मतलब है ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक तेजी से गति करती है। आर्द्र वायु को मतलब समझते हैं जिसमें आपकी आर्द्रता होती है। आर्द्रता कैसे, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ज्योग्राफी में आपने सुना होगा कि बारिश के 3 कारण होते हैं, एक आर्द्रता, दूसरा वायु और तीसरा तापमान। मोस्ट इंपॉर्टेंट तापमान होना चाहिए, वायु में आर्द्रता होनी चाहिए, तभी आपकी वर्षा होगी। ठीक है, तो आर्द्रता कहाँ, समुद्र से आपके सूखे हुए जो कपड़े गीले डालते हैं
हैं उनसे आपकी कुछ इन्हीं कारणों से, झीलों से, नदियों से आर्द्रता ये ग्रहण करती है वायु। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, जो ध्वनि होती है ये आर्द्र वायु में अधिक तेजी से गति करती है, इसलिए बारिश के दिनों में भी अधिक दूरी तक आवाज़ आपकी सुनाई देती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए, कह रहा है गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं, मतलब किसके द्वारा गैसों के दो विशिष्ट ताप संबंधित हो सकते हैं। राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन क्या कर रहे हैं आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर। भाई साहब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Cp माइनस CV इक्वल टू R/Z, इसका राइट आंसर होगा R/Z इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब हम पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो ठंडक महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है। आपने अक्सर तक देखा होगा जब आप पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो हल्की सी ठंडा, चाहे आप गर्मियों में बैठें तो गर्मी मतलब पसीना निकल रहा हो तो दूर हो जाता है, लेकिन आप हल्की सी जब देखें तो आपको ठंड ऐसी महसूस होने लगती है, ऐसा क्यों होता है। राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब हवा हमारे शरीर के पसीने को वाष्पित कर लेती है। कहने का मतलब वाष्पित मतलब क्या, वही संघनन वाला बात है, मतलब वाष्पीकरण यही से होता है। हवा क्या करती है, आर्द्रता ग्रहण करती है, तो अब आपके पसीने को वाष्पित कर लेती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, राइट आंसर बताना है इसका। क्या कह रहा है, वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्यों होते हैं। जो वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्यों होते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर, जिससे रेलगाड़ी अंदर की ओर ना जा सके, जिससे रेलगाड़ी का वजन कम हो सके, जिसमें ट्रक के कारण सामान्य प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्राभिसारी बल प्राप्त किया जा सके। अगला कह रहा है जिससे पहियों और ट्रक के बीच कोई घर्षण बल ना उत्पन्न हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब है जिससे क्या होता है, जिससे ट्रक के कारण सामान्य प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्राभिसारी बल प्राप्त किया जा सके। कन्फर्म है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये थे आज के 15 से 16 क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ वही करवाए जाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे के जाएँ इस सेशन के बारे में, सेशन आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए हैं तो पिछले भी वीडियो देखें, उनमें आपको बहुत मदद मिलेगी। आपका जल्द ही एग्ज़ाम आने वाला है और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छी तरह तैयारी करके जाएँ और अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।